यह शरीर ही साधन है जिस साधन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो शरीर का आवश्यकता मोक्ष प्राप्त करने, जीवन का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्त करने। अब अगर जीवन का यह उद्देश्य मोक्ष प्राप्त कर लेना, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह विधाता को दोष देता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो जो भी हमारे जीवन में दुख है या हमारे जीवन में सुख है, वह प्रारब्ध का है। अगर हम प्रारब्ध को नहीं सुधार सकते तो कम से कम आने वाले जीवन को तो सुधार सकते। सुख या दुख प्राप्त करना हमारे शरीर का लक्ष्य नहीं, हमारे शरीर का लक्ष्य ही है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नरतनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा के सठ विष लेही। बहुत सारे लोग अपने शरीर को ही साधन और उसी को साध्य समझ लेते हैं कि जीवन एक बार मिला है और इस एक बार के जीवन में जितना भोग कर सके, जितना आनंद कर सके, वह सारे आनंद कर सके। लेकिन भगवान श्री राम की मर्यादा, भगवान श्री राम का दर्शन बहुत सहज है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसको भी यह शरीर प्राप्त हुआ है, यही तन कर फल विषय न भाई। शरीर का प्राप्ति केवल विषयों के भोग के लिए नहीं है। अगर हम कोई पुण्य प्राप्त करते हैं, कोई पुण्य का कार्य करते हैं और उस पुण्य से 5 मिनट लीजिए, अगर उस पुण्य से स्वर्ग भी प्राप्त होता है तो स्वर्ग भी जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन वह पतन की ओर ढकेगा। और संसार में जितने भी शरीर हैं वह कर्म के भोग के लिए है। यहाँ तक कि देवताओं का जो शरीर है उनके पास भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसको कर्म का अधिकार है। इसलिए इस शरीर का उपयोग केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। नरतनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विष लेही। जैसे हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बन जाते हैं और बहुत से विद्यार्थी अपना समय इधर उधर के कार्यों में व्यस्त कर देते हैं। उसी प्रकार से यह शरीर जिसको भी मिला है, उस शरीर से अगर हम भगवान की प्राप्ति न कर पाए, मोक्ष की प्राप्ति न कर पाए और केवल सुख संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए भागे, यह उसी तरीके से है जैसे हमारे हाथ में अगर अमृत है और हम अमृत अपना किसी दूसरे को दे दें और उससे मदिरा ले लें, तो बड़ा ही मूल्यवान यह शरीर, मनुष्य का शरीर, न जाने किस पुण्य के बदले, न जाने किसके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है यह शरीर। इसलिए सारे अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम उसी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं जैसे कि कोई अभिभावक अपने संतानों को शिक्षा देता है। सनातन धर्म में राजा का पद ही भगवान विष्णु के पद को माना जाता है और यह प्रथा रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद ही शुरू। यद्यपि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उम्र में, आयु में, ज्ञान में राम से बड़े हैं, लेकिन राम जी जिस सिंहासन में बैठे हैं, जिस राजा के सिंहासन में बैठे हैं, वह राजा का सिंहासन ही स्वयं भगवान विष्णु का ही पद है। ताही का बाहुफल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मनि खोई,
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। और अगर कोई किसी ने यह मौका को गंवा दिया, जब जीवन में मृत्यु आती है, तो बहुत से लोगों को ऐसा शुभ समय मिलता है कि मृत्यु के समय हम अपने पूरे जीवन का अवलोकन कर सकते। और जब जीवन में मृत्यु आती, उस समय लगता है कि सारा समय तो हमने व्यर्थ में गंवा दिया, जिसलिए शरीर मिला वह कार्य तो हमने किया ही। जैसे कोई गुंजा के बीजों को दे दे, गुंजा के बीजों को ले ले और अपने हाथ में पारस मणि अर्थात लोहे को भी जो छू करके स्वर्ण बना दे, ऐसा पारस मणि यह शरीर है। यह शरीर गुंजे के बीजों के बदले ले ले, तो मृत्यु के समय यह ध्यान आता है कि हमारा सारा कार्य तो इसी सब चीज में व्यर्थ हो गया। और 84 लाख योनियों में भटकते 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 तब जाकर के यह कहीं शरीर मिलती है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अब यह जीव की भी बड़ी एक अद्भुत विचित्र बात है। यह परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश है तो यह अविनाशी, अर्थात दुख तो झेल सकते हैं लेकिन जीव की मृत्यु नहीं। हर व्यक्ति जो भी इस संसार में जीवधारी है, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मृत्यु से सब लोग डरते हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसने मृत्यु को देखा है, लेकिन मृत्यु से डर क्यों लगता है? जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम जानते हैं, उसका अनुभव रहता है। मृत्यु का तो अनुभव किसी को भी नहीं है। जो भी जीवित प्राणी है वह दूसरों को देख करके ही जानता है कि मृत्यु भी होती है, लेकिन फिर भी मरने से डरता है, क्योंकि इस जीव ने अनेक बार शरीर धारण किए हैं, और अनेक बार जितनी बार शरीर धारण किया है उतनी बार इस शरीर की मृत्यु हुई है। और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, वह कष्ट जैसे जिसको आज की भाषा में डीएनए कहते हैं, वह जीव के अंदर समाहित हो जाता है। इसलिए हम यद्यपि इस जीवन में जन्मे हैं, लेकिन हमें कई जन्मों की मृत्यु याद आ जाती है, इसलिए हम मृत्यु से डरने लगते। तो हे अयोध्यावासियों, बड़ी मुश्किल से मिला। फिरत सदा माया कर पेर में पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो करी करुणा नर देही, देख ईश बिनु हेतु सने। कर्म और फल का सिद्धांत ऐसा है, हम अच्छा करेंगे उसके भी फल को भोग के लिए आना पड़ेगा, बुरा करेंगे उसके भी फल के भोग के लिए आना पड़ेगा। अनेक तरह के कर्मों का फल हमको भोगना ही भोगना है, चाहे वह किसी पुण्य का भोग हो अथवा किसी पाप का भोग। भगवान बुद्ध के मृत्यु के समय उनके शरीर में अनेक कोढ़ हो गए, और बुद्ध ही क्यों, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जैसे परमहंस जी और भी बहुत सारे लोग, जब मृत्यु का समय आता तो उनके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो जाता है, फोड़ा उत्पन्न हो जाता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो हम तो देखते हैं, कह सकते हैं कितने बड़े महान जिनको भगवान कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, वह भी शारीरिक रोगों से पीड़ित है। तो ऐसा होता क्यों है? भगवान श्री राम उसका जवाब देते हैं। जैसे आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम आज ही समझा देना चाहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह काल और कर्म का स्वभाव है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। तो भक्तों को ऐसी कोढ़, ऐसी कैंसर जैसी बीमारी क्यों? देवी काली जिसके समक्ष स्वयं आ जाती है, एक बार आशीर्वाद में शायद कैंसर दूर हो जाए। वह परमहंस जी से जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माता से आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, तो जैसे परमहंस, उनका नाम परमहंस नहीं, उनकी पदवी परमहंस। हम किसी स्थान पे बहुत दिनों तक रहे और वहां से अगर विदा रहे तो हमारे हिसाब किताब बहुत जगहों पर रहता है। किसी दूध वाले को पैसा देना, किसी अखबार वाले को पैसा देना, किसी किराने वाले को पैसा देना। तो जो सज्जन व्यक्ति होंगे वह सबका बिल चुका करके ही वापस जाएंगे। तो जब किसी को मोक्ष प्राप्त होना होता है तो अनेक जन्मों के जो कर्म का जो फल है, जिस फल को हम भोग नहीं पाते हैं, ईश्वर जैसे छोटे से बिल में उसको निस्तारण कर देता है। सामने देखने वालों को तो लगता है कि अरे इनको तो कैंसर हो गया, बड़ी विपदा है, लेकिन सत्य यह है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों को भगवान की कृपा से इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
इसका मतलब यह नहीं कि जिसको जिसको बीमारी है सबको मोक्ष प्राप्त हो जाए। यह परमहंसों की बात कर रहे हैं। वही श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शरीर के साधन को समझो, कब हो कहीं करुणा नर देई देख ईश बिन हेतु से नहीं। ईश्वर की कृपा जब होगी तब करुणा करके यह मनुष्य का शरीर देगा। नर्तनु भव बारिद कहूं बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सतगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर होगी वह उसको सदगुरु दे देगा। जीवन में लोग कहते हैं कि गुरु बना लेना चाहिए, लेकिन गुरु बनाया नहीं जाता। जब भगवान के लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता है तो ईश्वर उसके जीवन में गुरु स्वयं भेज देते हैं। चाहे पांडवों के जीवन में स्वयं द्रोणाचार्य जी आए हो अथवा रामचंद्र जी के जीवन में स्वयं विश्वामित्र जी आए हो अथवा कृष्ण के जीवन में संदीपन जी आए। जब जब जिसको जिसको आवश्यकता पड़ी है, ईश्वर को लगता है कि अब गुरु की आवश्यकता है, उनके जीवन में भगवान स्वरूप स्वयं गुरु आ जाते हैं। और रामचंद्र जी भी कहते हैं कि जब सदगुरु जीवन में आ जाए तब समझ लेना कि अब जीवन हमारा सुलभ हो गया है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। मनुष्य का शरीर पा करके भी जो न करे, समझ लेना कि उसने आत्महत्या कर लिया। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा की। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जर संतत फिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावै सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। क्षीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। क्षीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु। ओम श्री राम